प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्त माल कल्याण से भक्त की सच्ची कथा। और वो भक्त हैं हमारे मामा प्रयागदास जी। प्रिय भक्तों, जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। लगभग ये बात 150 वर्ष पहले की बात है। उनके एक पुत्र था, उसका नाम था प्रयागदत्त। बालक प्रयाग पूछता, माँ, क्या मेरे और कोई नहीं है? जनकपुर की स्त्रियां श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। वो ब्राह्मणी कहती, बेटा, तुम्हारी एक बहन है। वे अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही है। बालक कहता, मैं बहन के पास जाऊंगा। माता कहती, कुछ बड़ा होने पर जाना। बालक के मन पर अपने बहन बहनोई का संस्कार पूरी तरह बैठ गया। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी थी, वो भगवान की बहुत ही भक्त थी और उसे भगवान राम और सीता जी पर बहुत विश्वास था। और वह सोचती, क्या इस अबोध भाई की बहन जान की उपेक्षा कर सकती हैं? उस बिचारी के पास घर में कुछ तो था नहीं। मांग कर थोड़े से चावल के कल ले आई। उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिए। ऐसे मोदकों को मिथिला में कासार कहते हैं। उनको एक कपड़े में बांधकर पुत्र को दिया और कहा, ये अपनी बहन और जीजा जी को दे देना। लड़के को मार्ग में खाने के लिए उसने सत्तू दे दिए। बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिन में अयोध्या पहुंचे। यहाँ पूछने पर भी कोई उनकी चक्रवर्ती बहनों का पता नहीं बतलाता था। जिससे पूछते वही हंस देता। बहुत परेशान हुए। थक कर मणि पर्वत के पास सहस्त्र शीर्षा मंदिर, ये आजकल जहाँ मस्जिद है के पास घने पेड़ों के मध्य में एक टीले पर बैठ गए। बहुत थक गए थे। बहनोई पर बहुत अप्रसन्न हो रहे थे। कह रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं। भला कोई उन चक्रवर्ती राजकुमार को कहाँ ढूंढे, परंतु जो सचमुच ढूंढता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे उसे मिल ना जाए। प्रयागदत्त ने देखा कि खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ गया है। उस पर सोने की रत्न जटित अंबारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उसमें से बहनोई के साथ बहन उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा, जैसे ये सदा के परिचित हों। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया, माता जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? भैया तो हक्के बक्के देखते ही रह गए। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोले, मैंने तो तुम लोगों को बहुत ढूंढा, कोई तुम लोगों का पता ही नहीं बताता था। पोटली में से श्री किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने को दे दिए। कहा, भैया, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते। अब तुम घर लौट जाओ। माता से कहना कि हम सब बड़े आनंद में। वे हाथी पर बैठ गए और हाथी वन में जाकर अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त बहन बहनोई के वियोग में मूर्छित हो गए। कुछ देर में उन्हें चेतना आई। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक भूमि पर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित्त होने पर प्रयागदत्त ने सब बातें बताई। एक घड़ी रात गए 2 स्त्रियां आईं और उन महात्मा जी को 2 थाल व्यंजनों से भरे देकर उन्होंने कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा ही है, आपके लिए हम प्रसाद लाए हैं, अभी इसे ले लीजिए, थाल सवेरे ले जाएंगे। थाल देकर वे शीघ्रता से चली गईं। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो चकित रह गए। स्वर्ण के हुए थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने यह समझ लिया कि जगत जननी सीता मैया ने अपने भाई की पहनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के कारण आज महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। प्रातः थाल लेने तो कौन आने वाला था? महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी यदि मैं बहन की चीज ले जाऊं। वह कन्या की वस्तु कैसे लेगी? बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने सोने के थालों को गणेश कुंड में फेंक दिया। प्रयागदत्त घर पहुंचे। पुत्र का समाचार सुनकर माता चकित रह गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी।
और वो बड़ी ही प्रसन्न हुई कि भगवती सीता जी ने, बहन सीता ने उनको दर्शन दिए। इस घटना के 1 वर्ष बाद प्रयागराज की माता परमधाम चली गई। पास के एक ग्राम के संपन्न ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के उत्सुक थे। उनकी कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्त को अपना घर जमाई बनाना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्त को किसी के धन का मोह कहाँ था। उनके मन में तो दिव्य बहनों ही बस गए थे। संसार में कोई वस्तु आंख उठाकर देखने योग्य भी अब उन्हें जान नहीं पड़ती थी। वे सीधे घर छोड़कर सीधे अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयागदत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुध भूल गई। बहन बहनोई के दर्शन के लिए वो व्याकुल हो गए। जिस टीले पर उन्हें दर्शन हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे। उसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी जी इन्हें मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचान लिया और अपने आश्रम पर ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गए। गुरु ने इन्हें अब लंगोटी और अचला प्रदान किया। अब ये प्रयागदत्त से प्रयागदास हो गए। अब इनकी स्थिति बहुत ऊंची हो गई। वे वन विहड़ में कहाँ घूम रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कुछ खिला दिया तो प्रयागदास जी खा लेते और नहीं खिलाया तो ऐसे घूमते रहते। जल पिला दिया तो पी लिया। केस बिखरे हैं तो बिखरे हुए हैं। शरीर धूल से भरा हुआ है। कहीं खड़े हो गए तो घंटों खड़े ही हैं। किसी और वस्तु की ओर दृष्टि चली गई तो घंटों उसी को देख रहे हैं। जगन माता भगवती लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रदेव समस्त संसार के मामा लगते हैं। अयोध्या में श्री वैदेही के भाई ये प्रयागदास जी भी बच्चों के मामा ही तो हैं। पता नहीं किसने सिखा दिया, सभी बच्चे इन परमहंस को मामा मामा कहने लगे। ये परमहंस मामा मत गजेंद्र की भांति झूमते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते रहते थे। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम की वन लीला का बोध हुआ। कहने लगे, देखो अपना तो गया ही, साथ में मेरी सुकुमारी बहन को भी बीहड़ वन में ले गया। अब आपको एक धुन सवार हो गई। कोई पैसा देता तो ले लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसे एकत्र हो जाने पर इन्होंने क्या किया, 3 जोड़ी जूते बनवाए, जितने बढ़िया बनवा सकते थे। 3 पलंग ऐसे बनवाए, छोटे बड़े, कि एक के पेट के अंदर एक को रखा जा सके। तीनों पलंग के लिए इन्होंने 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उन पर तीनों गद्दे और तीनों जोड़ी जूते रख लिए और ये सब सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट चढ़ पड़े। जहाँ जहाँ मार्ग में गड्ढे, कुछ कांटे कंकड़ मिलते, वहाँ वे अपने बन्ही को कोसने लग जाते थे। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास जी ने तीनों पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाल दिए, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोला, देखो छुप गए ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया। लौट कर देखते हैं तो इनके पलंग पर श्री राम, लक्ष्मण तथा जानकी जी विराजमान है। दौड़ कर सबके चरणों में जूते पहनाए और राम जी से उलाहना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए? मेरी सुकुमारी बहन को क्यों साथ ले आए? इस बीहड़ वन में तुम लोग रहते कैसे हो? श्री जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई, ये तो मुझे लाते ही नहीं थे। प्रयागदास ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ये नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को हम साथ नहीं लेते हैं। पलंग पर कभी हम बैठते नहीं। आज तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए, अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ। तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमको बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने की कहा। सिर पर फिर पूर्ववत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं। अब मामा जी
श्री रघुनाथ जी बोले, तो ऐसा करो भैया, पलंग पर हम कभी बैठते नहीं, आज तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए, अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ, तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमको बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। सिर पर पूर्ववत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब अपने आप ही वन में आए हैं, सोने का महल काटता है, वन इनको अच्छा लगता है, बहन तो भोली भाली है, वह जो कहता वही करती है। साथ साथ चली आई, हरे भरे लताएं पेड़ लताएं मृग देखती तो खुश हो जाती है, किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी मुझे कि साथ नहीं लिया, समझता है कि प्रयागदास रहेंगे तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खींचते पकते वे अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटकर उन्होंने एक नीम के नीचे खाट बिछाई, उस पर गद्दे डाले और उस पर स्वयं आसीन होकर अपनी मस्ती में गाने लगे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, सोवे राम लला का सरवा। प्रयागदास जी की अलमस्ती का क्या पूछना, वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे, उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी सकल क्लेश हारिणी महाशक्ति उनकी बहन है। उनकी मस्ती आनंद अखंड नित्य नूतन है। उनकी वाणियों में उस मस्ती की एक झलक पाई जाती है। ऐसे उनके भगवान और उनके भक्तों की जय हो। जय श्री राम। भक्तों, ये सत्य कथाएं हैं, इन्हें जरूर सुनिए, इनको सुनने से भगवान की भक्ति आती है। जय श्री राम।